प्यारे बच्चों, आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस किससे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस उस टेंस को कहते हैं, उस जुमले को कहते हैं जिसमें हम प्रेजेंट की बात करते हों। जैसे आप उर्दू में कहते हैं, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं लिखता हूँ, या वो दौड़ता है, हम दौड़ते हैं, तुम दौड़ते हो, वो गाता है, मैं आता हूँ, वो खेलता है, हम खाते हैं। इन सब को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में ये प्रेजेंट टेंस कैसे बनाया जाता है, इसके लिए आपको दो चीज़ों को याद रखना होगा। पहला ये कि प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी अगर हमें प्रेजेंट टेंस बनाना है तो उसके लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी? सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट के बदले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट के बदले हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी पर्सनल प्रोनाउन को। यानी कोई भी पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा या कोई भी नाउन। जैसे आप प्रोनाउन के बारे में जानते हैं, प्रोनाउन आई और उसका प्लूरल वी, यू, ही, शी, इट और दे, इनको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यही प्रोनाउन हम सब्जेक्ट के बदले इस्तेमाल करते हैं। तो पहली चीज़, जब हमें प्रेजेंट टेंस बनाना है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट हमें चाहिए होगा तो उस सब्जेक्ट के बदले हम क्या लिख सकते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, यानी किसी भी पर्सनल प्रोनाउन को हम लिख सकते हैं, या किसी नाउन को। नाउन मतलब या बॉय, बॉयज़। जैसे यहाँ पे प्रोनाउन्स में हमने सिंगुलर प्लूरल थे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, और थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है? इनका, यानी ही, शी, इट का प्लूरल है दे। तो इसी तरह से कोई भी नाउन ये मैं एक बार फिर से बता दूं, जब भी हमें कोई प्रेजेंट टेंस बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, और सब्जेक्ट के बदले हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, या किसी भी सिंगुलर प्लूरल नाउन को। ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप इनके साथ मिला दो तो आपको प्रेजेंट टेंस मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास वर्ब है प्ले, PLAY, प्ले। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। प्ले की फर्स्ट फॉर्म आप जानते हैं, इसकी फर्स्ट फॉर्म है प्ले या प्लेज, प्ले या प्लेज। ऐसे ही हमारे पास दूसरा वर्ब मान लो गो। गो की पहली फॉर्म क्या है? गो या गोज। तो अब हमें सब्जेक्ट के बारे में भी पता है, अब हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में भी पता है। इनको हम मिलाएंगे तो हमें प्रेजेंट टेंस मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे है आई, आई को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ मिला, वो क्या है? प्ले। यानी वर्ब था हमारे पास प्ले, इसकी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी फर्स्ट पहली फॉर्म भी इसकी प्ले ही है। तो हम लिखेंगे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, वी प्ले, हम खेलते हैं, तुम खेलते हो, यू प्ले, यू प्ले। यहाँ पे आपने क्या याद रखना है? सिर्फ सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। अब हम पहुंचते हैं यहाँ पे, वो खेलता है, तो क्या लिखेंगे हम? ही प्लेज। यहाँ पे होगा एस वाला। ये जो है ही, शी और इट, इनके साथ कौन होगा? ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज। यानी इन तीनों के साथ ये वाला फर्स्ट फॉर्म तो होगा, लेकिन कौन सा? एस वाला फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे ये चीज़ अच्छी तरह से याद रखनी है। जब भी आपको प्रेजेंट टेंस बनाना है, आपको सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मिलाना है, यानी सब्जेक्ट्स के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मिलाना है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस वाली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मिलानी है।
तो इस तरह से फिर आपके पास है दे, तो दे प्ले, इन सबों के साथ एक जैसा ही होगा, लेकिन ही शी इट के साथ प्लेज होगा। अब हमें यहाँ पे जानना है आई वर्ब है हमारे पास गो, तो प्रेजेंट फॉर्म बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे प्रेजेंट फॉर्म? आई गो, वी गो, यू गो, लेकिन जो ही शी और इट के पास पहुंचे तो ही गोज, शी गोज, इट गोज, तो दे के साथ फिर से गो होगा। तो इस तरह से मतलब क्या होगा? आई गो मैं जाता हूँ, वी गो हम जाते हैं, यू गो तुम जाते हो, ही गोज वो जाता है, शी गोज वो जाती है, इट गोज दे गो। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस बनाए जाते हैं। तो यानी सब्जेक्ट में मैंने क्या कहा, इसमें आपको प्रोनाउन्स होंगे या कोई नाउन सिंगुलर या प्लूरल। अब नाउन की तरफ चलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे है बॉय या बॉयज़, क्योंकि नाउन कभी सिंगुलर होगा तो कभी प्लूरल, जैसे ये वाले कभी सिंगुलर तो कभी प्लूरल थे प्रोनाउन्स, तो इसी तरह नाउन भी कभी सिंगुलर होगा कभी प्लूरल भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमारे पास है बॉय, वर्ब कौन सा है? प्ले, तो हम लिखेंगे बॉय प्लेज, यहाँ पे एस वाला हम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ही शी इट के साथ एस वाला फर्स्ट फॉर्म लिखा था, तो इसी तरह से यहाँ पे भी सिंगुलर नाउन अगर है तो एस वाला फर्स्ट फॉर्म होगा। इसके बरअक्स बॉयज़ है तो बॉयज़ के साथ सीधा होगा बॉयज़ प्ले, लड़के खेलते हैं, लड़का खेलता है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास वर्ब है गो, तो हमारे पास नाउन कौन सा है? जैसे पहले हमारे पास प्रोनाउन थे, ये तो आप समझ गए, लेकिन अब अक्रम ये नाउन है, ये कोई प्रोनाउन तो है नहीं। अक्रम के साथ हम क्या लिखेंगे? पहले हम ये पहचानेंगे अक्रम नाउन है और सिंगुलर नाउन है, यानी जैसे यहाँ पे बॉय था तो वैसे यहाँ पे अक्रम है, तो अक्रम के साथ क्या होगा? अक्रम गो नहीं होगा, अक्रम गोज होगा, अक्रम गोज। और स्टूडेंट्स ये भी नाउन है लेकिन ये प्लूरल है, जैसे यहाँ पे बॉयज़ था तो स्टूडेंट्स गो। ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। तो इस तरह से अब आपको जब भी प्रेजेंट टेंस बनाना होगा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप किसी भी सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, उसके साथ किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मिलाएंगे, सब्जेक्ट के साथ पहली फॉर्म ऑफ वर्ब मिलाएंगे तो आपको प्रेजेंट टेंस मिल जाएगा। जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, आई, किसी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रीड, आई रीड, वी रीड, यू रीड, यू रीड, लेकिन जो ही आप ही शी इट के पास पूछेंगे तो आप लिखेंगे ही रीड्स, शी रीड्स, इट रीड्स। और वैसे ही अगर आपके पास कोई सिंगुलर नाउन है तो वहाँ पे एस होगा, प्लूरल नाउन है तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस के बगैर होगी। बस इतना याद रखना है, सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन जब ही शी इट और सिंगुलर नाउन है तो आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस वाली मिलानी है। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट टेंस मिल जाएगा। अब आप बाकी के जितने भी वर्ब्स आपको याद है उनकी पहली फॉर्म लेके आप जितने भी बना सकते हैं, जितने भी प्रेजेंट टेंस आप बना सकते हैं, आप इनकी ट्राई अच्छी तरह से करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।